हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सानिया और आज मेरे स्टडी का सेकंड डे है। मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी आ गई हूँ और आके मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। टू डू लिस्ट तो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह आके सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत की करंट अफेयर्स से। मेरा टारगेट तो एसएससी सीजीएल 2027 है, तो 2026 का पूरा करंट अफेयर्स मुझे कंप्लीट करने होंगे। और अभी तो मैं डेली क्लास कर सकती हूँ, बट पीछे का भी तो कंप्लीट करना होगा ना। तो मैं जनवरी टू मार्च का पहले करंट अफेयर्स कर रही हूँ, लास्ट 3 मंथ्स का। उसके बाद जब जून तक आ जाऊँगी तो पर डे का डेली करंट अफेयर्स करूँगी। अभी मैं लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स कर रही हूँ। करंट अफेयर्स करने की तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि मैं ज़्यादातर मैराथन क्लास फॉलो करती हूँ और सारे वीडियो को 2-3 बार देख लेती हूँ तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और जो मुझे याद नहीं हो पाते 2-3 बार में ही, उसे मैं शॉर्ट नोट्स में लिख लेती हूँ और थोड़े टाइम बाद देखते रहती हूँ। वैसे मैराथन क्लास तो रिवीजन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। मैं लेक्चर देखते टाइम कभी भी अपनी नोट्स नहीं बनाती। फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे ही लेक्चर पहले देख लेती हूँ और सेकेंड टाइम में जब लेक्चर देखती हूँ तो मुझे इसके बारे में आइडिया हो जाता है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया गया है। तो उस तरह से मैं अपने नोट्स बहुत ही शॉर्ट्स में बना लेती हूँ, जिससे रिवीजन करना भी ईजी हो जाता है। नहीं तो ऐसे हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं तो हम ज़्यादा ही लिख लेते हैं, तो फिर नोट्स हमारा शॉर्ट्स नहीं रहता है। हमें वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमें याद है या जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है उसे लिखने से क्या फ़ायदा। इससे हमारा टाइम भी बचता है। सेकेंड टाइम नोट्स बनाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप भी कभी ट्राई करके एक बार देख लेना। तो ऐसे मैंने अपने लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने पहले परसेंटेज का लेक्चर देखा हुआ है, तो मुझे बहुत कुछ आइडिया है। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख ले रही हूँ। मेरे पास रेलवे का एक बुक पड़ा हुआ था जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी से मैं एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख रही हूँ कि बन पा रहा है कि नहीं। ऐसे मैं एक बात बताऊँ, अगर आप एक बार लेक्चर देख लेते हैं और कुछ टाइम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट ज़्यादा वक्त हो जाए और आपको भूल जाओ उस चैप्टर के बारे में और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप दोबारा लेक्चर कभी मत देखना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेक्चर देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो उसे, तो ज़्यादातर आप ट्राई करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो, लेक्चर देखना बंद करो। आप एक बार लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और अगर पॉसिबल हो तो मॉक भी लगाना शुरू कर दो, बट लेक्चर दोबारा नहीं देखो। कुछ टाइम पहले मैंने भी ये गलती करी थी। मैं एक चैप्टर अभी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बट ज़्यादा दिन हो जाते थे तो फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो मैं फिर लेक्चर देखने लगती थी। लेक्चर तो एक बार फिर से देख लेती थी, क्वेश्चन बनाती थी, बन जाता था, फिर कुछ टाइम भूलती, फिर लेक्चर देखने लगती। तो ऐसे मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो वो गलती मुझे दोबारा नहीं करनी। तो इसलिए मैं आपको भी ये सुझाव दे रही हूँ कि आप भी इस पर ध्यान देना। लेक्चर देखने को ही अपना सॉल्यूशन मत बनाना, प्रैक्टिस पे फोकस करना और मॉक भी लगा लेना। तो इस तरह मैंने अपनी परसेंटेज प्रैक्टिस भी कंप्लीट करी। मैं 17-18 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाई। अब मैंने लुसेंट का जीके का बुक लिया हुआ है। इसमें मैंने अपना संविधान वाला टॉपिक शुरू किया हुआ था। अभी इसके 5-6 पेज और बचे हैं। इसे मैं पढ़ रही हूँ, इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि सेकेंड टाइम में पढ़ने में ईजी हो। वैसे तो लुसेंट को कोई एक बार में याद नहीं कर पाता, इसे बार बार रिविज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार में मोटा मोटी हमारे दिमाग में आ जाता है, बट इसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी जाके ये पूरा हमारा बुक याद हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं
जीके जीएस के लिए कोई भी लेक्चर नहीं देखती हूँ, मैं जीके जीएस के लिए लुसेंट को ही फॉलो कर रही हूँ। तो इसी को मैंने सोचा है कि 2-3 बार इस बुक को कंप्लीट करूँ। वैसे तो टॉपर से सुनती हूँ कि 30 बार 40 बार उन्होंने इस बुक को पढ़ चुका है और मैं 1 साल से ये बुक खरीदती हूँ, लेकिन आज तक मेरा लुसेंट बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ रखा का रखा रह जाता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि इसे कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह मैंने अपने जीके की भी पोर्शन कंप्लीट कर ली। अभी मेरा संविधान का 3-4 पेज ही बचा हुआ है, फिर मेरा संविधान का टॉपिक खत्म हो जाएगा और मैंने ब्लैक बुक वोकैब लिया है, अभी मैं रिवीजन कर ले रही हूँ। तो ऐसे मैंने टॉप 100 सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये जो मान होते हैं ना, हमारी मैथ्स में बहुत हेल्प करते हैं। ये हमें निकालना पड़ता है, जैसे हम रट लें 1 से 20 तक तो इम्पॉर्टेंट है, तो 1 से 20 तक मैंने याद कर लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो भी हम पढ़ते हैं या फिर रटते हैं, अगर वो लिख लिख के हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा देर तक वो हमारे माइंड में सेट रहता है। तो मैं भी बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसे ही मैंने आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट की। 6:30 हो चुके हैं और लाइब्रेरी हमारा आधा खाली हो चुका है और मैं भी अभी जा रही हूँ घर पे कुछ काम है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय बाय।